Hello dear students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous poem, that is A Thing of Beauty, written by John Keats. तो बच्चों, इन द प्रीवियस लेक्चर हमने जो है पोम पढ़ी थी, टू स्टेंजर्स जो है वी कंप्लीटेड. आज अभी हम उसी को कंटिन्यू करेंगे. अगर कहीं पे भी आपको डाउट है तो आप अपने क्वेश्चंस को पुट कर सकते हैं. लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. पढ़ाता है थिंग ऑफ ब्यूटी रिटन बाय जॉन कीट्स. ये हमने पोम पढ़ी थी और इससे पहले हमने पोम पढ़ी थी माय मदर एट 66. तो बच्चों फर्स्ट पोम है आपकी माय मदर एट 66 which we already completed. किसने लिखी है? कमला दास. सेकेंड पोएम आपकी जो है कोर्स में नहीं है, ड्रॉप की गई है. थर्ड पोएम है आपकी कीपिंग क्वाइट, जो अभी हमने नहीं करी है. लेटर वी विल डू दिस पोएम रिटन बाय पैब्लो नेरुदा. फोर्थ पोएम है आपकी अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जो हम अभी कर रहे हैं बच्चों. अ थिंग ऑफ ब्यूटी रिटन बाय जॉन कीट्स. तो माय मदर एट 66 इज रिटन बाय कमला दास. आई होप पूरी पोएम आपको याद होगी. कीपिंग क्वाइट इज रिटन बाय पैब्लो नेरुदा. इसको हम लेटर वी विल डिस्कस. ये अभी हमने नहीं करी है बच्चों, लेटर वी विल डिस्कस. सेकेंड पोएम जो है ड्रॉप की है इस सिलेबस से. अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज रिटन बाय जॉन कीट्स. तो ये हम बच्चों पढ़ रहे थे कि किस तरह से पोएट ने जो है यहाँ पे डिस्कस कराया है. ही ट्राइज टू हमें बताना चाह रहे हैं कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर. क्लियर? तो यहाँ पे जॉन कीट्स क्या बता रहे हैं बच्चों? ट्राइज टू एक्सप्लेन हाउ अ ब्यूटीफुल थिंग इज अ जॉय फॉर एवर. और उन्होंने क्या बोला है? हमने जो स्ट्रेंजर्स जो है पढ़े थे पोम के. ही सेज द लवलीनेस ऑफ ए ब्यूटीफुल थिंग नेवर फेड्स. इट नेवर passes into nothingness. It gives joy. जितना हम उसको देखते हैं उतना जो है it gives joy to the beholder forever. A beautiful thing is a kind of quiet bower that sends us to sleep full of sweet dreams. It gives us health of the body and peace of the mind. और पोएट ने क्या बताया है इसमें? द पोएट बिलीव्स दैट मैन्स लाइफ इज फुल ऑफ, क्या है, एक टेल की तरह है, और इट इज फुल ऑफ ग्रीफ एंड सॉरो. तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बच्चों. आई होप इट इज क्लियर टू यू. अगर आपको कहीं पे कोई क्वेश्चन पुट करना है, क्योंकि ये स्ट्रेंजर्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन डिटेल. इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन तो आप लोग उसको पूछ सकते हैं. लास्ट स्ट्रेंजर हम पढ़ रहे थे इसका कि किस तरह से रिच विद स्प्रिंकलिंग of a fair musk rose blooms, and such too is the grandeur of the dome. तो यहाँ पे क्या है बच्चों? एक वर्ड है ग्रैंडियर. ग्रैंडियर का मतलब क्या होता है बच्चों? कि समथिंग इम्प्रेसिव बिकॉज ऑफ ब्यूटी. कि कोई चीज जो है बहुत जो है हमें सुंदर दिख रही है, इम्प्रेसिव दिख रही है, बिकॉज ऑफ ब्यूटी. दैट इज कॉल्ड ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स. अब डूम्स किसको बोलते हैं? जजमेंट. गॉड्स फाइनल जजमेंट ऑन ह्यूमन बींग्स. कि उनका फाइनल जजमेंट जो है ह्यूमन बींग्स के लिए क्या है? दैट इज कॉल्ड द ग्रैंडियर. और उसमें भी क्या है? ब्यूटी है. कि यहाँ पे कहा गया है कि वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड. माइटी मीन्स जो हमारी स्ट्रॉन्ग, जो ह्यूमन में भी जो अपनी सेक्रीफाइस की अपनी लाइफ को टू प्रोटेक्ट द कंट्री और प्रोटेक्ट द पीपल ऑफ द कंट्री. उनके लिए बोला है कि उनको एक ना एक दिन जो है भगवान का जो है गॉड के यहाँ से जजमेंट होगा, और उनको मे भी जो है कोई गिफ्ट मिलेगा, या इस तरह से हम जो है इन्हीं के बारे में जो है लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड एंड एंडलेस. इन्हीं सारी ब्यूटी को उन्होंने क्या बोला? अब ब्यूटी ये नहीं है कि हमें कोई चीज दिख रही है, नेचर में दिख रही है, ब्यूटीफुल थिंग है, उसी में ब्यूटी है. बट यहाँ पे पोएट ने बोला है कि अगर कोई ब्रेव मैन है, उसके जो है ब्रेवरी में भी जो है क्या है, हमें ब्यूटी दिखाई देती है. जैसे ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बी होल्डर. क्लियर? एंड लवली टेल्स, और जब हम उनकी कहानियां सुनते हैं, वी हैव हर्ड और रेड, तो हमें उसमें भी जो है ब्यूटी दिखती है. और इन सारी चीजों को, ब्यूटीफुल थिंग्स को किससे कंपेयर कराएं? उन्होंने कहा जितनी भी ब्यूटीफुल थिंग्स हैं, दे आर एंडलेस इमॉर्टल ड्रिंक. ये जो है कभी खत्म ना होने वाले जो है क्या है? इमॉर्टल ड्रिंक है. इमॉर्टल ड्रिंक, अ ड्रिंक दैट गिव्स हेवनली जॉय और नेक्टर, pouring unto us from the heavens bring. और ये जो है हमें कहाँ से मिलता है? Extreme edge of the heaven.
कि कोने से, स्वर्ग के कोने से जो है, सिंपल सा कहने का मतलब है उनका कि जो भी हमें ब्यूटीज दिखती हैं और जिनके कारण जो है हम क्या करते हैं, अपनी ग्रीफ और सौरों को भूल जाते हैं, और ये सारी चीजें किससे कंपेयर करिए, इमॉर्टल ड्रिंक जो हमें कहाँ से मिलता है, पोरिंग इनटू अस फ्रॉम द हेवंस being. The poet यहाँ पे जॉन कीट्स क्या कह रहे हैं, further carries on with the description of the more beautiful things present on earth. अब उन्होंने कई चीजें बताई हैं, सन है, मून है, यंग एंड ओल्ड ट्रीज हैं, और रोजेज हैं, मस्क रोजेज हैं, ये सारी क्या चीजें हैं हमारे लिए ब्यूटीफुल थिंग्स ऑन अर्थ, right? Such as the beautiful musk roses, which have such a nice fragrance. Then he describes the tales of the mighty warriors who laid their lives for their country or for humanity. He says that these beautiful things are the gifts from God from all of us. हम सबके लिए क्या है, ये beautiful things हैं. They are like a nectar given by God to us, and these are those beauties which are immortal and gives us reason to live on this earth. और इन्हीं के कारण, अगर मान लो सपोज बच्चों आप इमेजिन करें कि अगर आपके जो है आपको दिन रात जो है पढ़ने के लिए बोल देंगे, तो क्या आप कंटिन्यू कर सकते हैं? नहीं, थोड़ा सा चेंज चाहिए. और अगर बाहर निकलते हैं और ब्यूटी देखते हैं हम नेचर की, तो हमारा माइंड जो है डाइवर्ट हो जाता है, और हमें जो है एक रीजन मिल जाता है कि हाँ भाई समथिंग इज डिफरेंट, कि ये नहीं है कि पढ़ना पढ़ना है या काम ही काम करना है. तो दे गिव अस रीजन टू लिव ऑन दिस अर्थ डिस्पाइट हैविंग सो मेनी सॉरोज इन आवर लाइफ. क्लियर? तो सौरव के साथ साथ जो है हमारे पास जो है एक जीने की जो है बहुत सारे, तो यहाँ पे आप जो है लिस्ट बनाएंगे, सन, मून, ओल्ड, यंग ट्रीज, और अभी जो है डैफोडिल्स, ये क्या है, सारी हमारी नेचुरल थिंग्स हैं. रिल्स हैं. कॉवर्ड का मीनिंग मैंने बताया था आपको, एरिया ऑफ लो थिक बुशेस, छोटी छोटी बुशेस के जो है क्या है, झाड़ियों का जो थिक जो है बुशेस हैं. तो ये सारी चीजें क्या है, नेचुरल ब्यूटीज हैं जो हमें हेल्प करती हैं अगेंस्ट द हॉट सीजन. द मिड फॉरेस्ट ब्रेक. अब मिड फॉरेस्ट ब्रेक क्या होता है बच्चों? ब्रेक होता है दलदल. जब होता है ना बहुत सारा जो है वहां पे डेंस फॉरेस्ट होता है, तो बीच में क्या होता है कि हवा में भी जो है सन की रेस नहीं जाती है, तो फॉरेस्ट के बीच में जो है मिड फॉरेस्ट ब्रेक, उसको बोलते हैं हम दलदल. तो ये हमने डिस्क्राइब किया था बच्चों. अगर आपको कहीं पे कुछ पूछना है तो यू कैन आस्क अ क्वेश्चन. तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पोम. ब्यूटीफुल पोम है, रिटन बाय जॉन केट्स. अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर. क्लियर? तो जितना हम इसे देखते हैं उतना हम जो है खुश होते हैं, या इसकी ब्यूटी जो है इंक्रीज करती है. Now come to the summary of this poem. A thing of beauty is a poem. जैसे मैंने आपको in the previous lectures I told you this is from the excerpt from Endymion. Endymion एक उनकी poetic romance poem है, जिसमें से इसका एक पार्ट है A Thing of Beauty, written by the famous poet. तो कोई भी आप जो है poem पढ़ेंगे तो पहले उसका जो है poet का नाम जरूर learn करते रहें. मे बी आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं. बाय द फेमस पोएट जॉन कीट्स. इट हैज इटर्नल ब्यूटी. ऐसी ब्यूटी है जो कभी नेवर फेड्स, which never fades away. A beautiful thing is like a shaded shelter which gives us sleep full of sweet dreams. ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं. गुड हेल्थ एंड रिलैक्सेशन और पीस ऑफ माइंड. Our attachments to the earthly things are like a flowery wreath. एक flowery covering की तरह हैं. They are traps which bind us to the materialistic things and keeps us away from the eternal happiness. The earth is full of, otherwise क्या है, हमारी जो earth है किससे है, हम लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं, ग्रीड करते हैं और नेगेटिविटी फैलाते हैं. तो अगर ब्यूटीफुल थिंग्स नहीं होती तो मे बी ये हमें बाइंड करके नहीं रखते ऑन दिस अर्थ. क्लियर? The earth is full of hatred, greed and negativity. According to the poet, the gloom and sadness, और जो हमारे जो है gloomy days हैं या हम बहुत ज्यादा दुखी हैं, caused by this negativity fades away with the positive vibes. और ये positive vibes हमें कहाँ से मिल रही हैं बच्चों? From the beautiful things. जो सुंदर सुंदर चीजें जो हमारे God ने create करी है on earth, तो वहां से हमें क्या आती है? विद द पॉजिटिव वाइब्स ऑफ द ब्यूटीफुल थिंग्स दैट सराउंड अस, जो हमारे चारों तरफ हैं. अदरवाइज क्या है? दिस अर्थ इज फुल ऑफ हेट्रेड, ग्रीड एंड नेगेटिविटी. सिर्फ क्या है, ये जो पॉजिटिव वाइब्स हमें आ रही है, ये कहाँ से आ रही है? फ्रॉम द ब्यूटीफुल थिंग्स दैट सराउंड अस. द पोएट लिस्ट out some of the beautiful things that surround us. As the saying goes,
ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द beholder. अगर हम किसी चीज को देखते हैं, ये जरूरी नहीं है कि हमें हमारे आगे कोई सुंदर चीज आई है हम उसी के अंदर सुंदरता देखें. कई चीजें ऐसी है जिसकी अपनी क्वालिटी होती है, उनको देख के हम इतने ज्यादा इंप्रेस होते हैं, हमें खुशी मिलती है, तो वो भी क्या है बच्चों, ब्यूटी है. जैसे अभी हमने बताया था कि जितने वॉरियर्स हैं में कि उनकी जब हम स्टोरीज सुनते हैं तो उसमें भी हमें क्या दिखाई देती है, ब्यूटी. इट मीन्स क्या है, ब्यूटी लाइज इन द आई और आईज ऑफ द beholder. देखने वाले की आंखों में क्या भाव है, क्या इमोशंस है, क्या फीलिंग्स है, उससे क्लियर होता है. He says that the numerous creations of God, like the sun which gives us energy, moons, beauty, the trees which gives us shade, are the natural beauties around us. तो ये क्या है, भगवान ने बनाए और नेचुरल ब्यूटीज हैं. The various animals like the sheep that surround us are world lively. कोई भी लिविंग, यहाँ पे एक शीप ही नहीं है, यहाँ पे ह्यूमन बींग्स को भी रेफरेंस ले सकते हैं आप. जितने भी क्रिएचर्स ऑन अर्थ हैं, लिविंग क्रिएचर्स हैं, सारी चीजें क्या है, वर्ल्ड को क्या बनाती हैं, लाइवली बनाती हैं. द प्रिटी फ्लावर्स, और जो फ्लावर्स हैं, नॉन लिविंग डैफोडिल्स हैं, मेक द वर्ल्ड ग्रीन. और जो हमारे प्लांट्स हैं, डैफोडिल्स हैं, ये सारी चीजें हमारे वर्ल्ड को क्या बनाती हैं बच्चों, ग्रीन. एंड प्रिटी मच रोज फ्लावर्स आर अ ब्यूटीफुल साइट टू द आई. ऑल दीज आर द थिंग्स ऑफ ब्यूटी. ये सारी चीजें क्या है, ब्यूटीफुल थिंग्स है. चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग थिंग्स हो, सारी चीजें पूरी वर्ल्ड को क्या बनाती हैं, ब्यूटीफुल, लाइवली. All these are the things of beauty. Also the stories of the brave soldiers who laid their lives to protect their people or protect their country are beautiful and inspiring. These beautiful things are like a fountain of immortality bestowed upon us. कहाँ से हमें जो है मिल रही है ये, by God. They inspired us to live on and maintain our faith in goodness. तो बच्चों दिस इज द समरी. अगर नहीं समझ में आया तो समरी को आप रिवाइज करें. एक्सप्लेनेशन इज ऑलरेडी गिवन इन द एंड ऑफ द स्टैंजर्स. तो अगर कहीं पे आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो सिंपल सा है कि कोई भी ब्यूटीफुल थिंग है, चाहे वो आपको चाहे लिविंग थिंग्स में दिख रही है या नॉन लिविंग थिंग्स में दिख रही है, या आपको जो है ब्रेव सोल्जर्स में दिख रही है, या किसी के अंदर आपको क्वालिटीज के अंदर जो है ब्यूटी दिख रही है, तो ऑल दीज थिंग्स आर ब्यूटी, a thing of beauty, और it is the joy forever. किसने बोला ये, जॉन कीट्स ने. क्लियर. तो एक क्वेश्चन आ सकता है कि ये कौन सी पोम में से जो है इसका पार्ट है, तो एंडेमेन. क्लियर. अब बच्चों एग्जाम में क्या होता है, 2 टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं. एक आता है कि स्ट्रेंजर्स आते हैं. क्लियर. और दूसरा आता है आपको 20-30 वर्ड्स के क्वेश्चन. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज द जॉय फॉर एवर. Its loveliness increases, it will never pass into nothingness, but will keep a bower quiet for us and asleep, full of sweet dreams and health and quiet breathing. तो एग्जाम में मे भी इस तरह से स्ट्रेंजर आएगा और आपको क्या करना है, इस पे बेस से जितने क्वेश्चंस हैं उनके क्वेश्चंस के आंसर देने और टू द पॉइंट देने. क्लियर. नाउ कम टू द फर्स्ट वन, दैट इज नेम द पोम एंड द पोएट ऑफ दीज लाइन. सो इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्योंकि ब्यूटी, अगर स्ट्रेंजर के अंदर जो है ब्यूटी वर्ड आ रहा है और ब्यूटी को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो आपको इजीली पता चल जाएगा दिस स्ट्रेंजर इज फ्रॉम विच पोम. So the poem is a thing of beauty. The poet is John Keats. Clear? Now come to the next question, that is, how is a thing of beauty is a joy forever? अब क्यों बोला है यहाँ पे कि एक थिंग ऑफ ब्यूटी जो है हमेशा जो क्या है, एवर. क्योंकि ये क्या है, हमारी ब्यूटी क्या है, इट इज अ सोर्स ऑफ कांस्टेंट जॉय एंड प्लेजर. हमें जो है एक खुशी देती है, हमारा माइंड डाइवर्ट होता है. दैट इज व्हाई a thing of beauty is a joy forever. So let's see the answer. A thing of beauty is the source of constant joy and pleasure, या happy कुछ भी लिख सकते हैं आप. Its beauty, इसकी ब्यूटी क्या होती है, goes on increasing, it will never pass into nothingness. Now come to the next question. एक बावर वर्ड जो है हमने पढ़ा था, shady place. A bower क्या है, a pleasant place in the shade under the tree. और इससे क्या होता है, हमें it protects person और animals from the hot rays of the sun. और इससे क्या मिलते हैं हमें, good health, यहाँ पे लिखा हुआ sweet dreams,
हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग। हम जो है शांति से पीस ऑफ माइंड मिलता है हमें, हेल्थ इंप्रूवमेंट होती है, या हम जो सोते हैं तो क्या होता है, एक हेल्दी स्लीप लेते हैं हम अंडर द शेड। क्लियर? और कब लेते हैं हम? ड्यूरिंग द समर। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हॉट रेज ऑफ द सन, और आप इसमें ऐड कर सकते हैं। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट काइंड ऑफ स्लीप डज इट प्रोवाइड। तो बच्चों इसको आप जो है, इट प्रोवाइड साउंड स्लीप, तो इसको यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं। us a sound sleep full of dreams, sweet dreams। तो यहां से इसको ऐड कर लें यहाँ पे, full of clear health and peaceful breathing या peace of mind। peace of mind। क्लियर? तो आप अपने आप जो है ऐड कर सकते हैं इसमें। What kind of sleep does it provide? The simple answer, it provides us a sound sleep full of sweet dreams, health and peaceful breathing। According to the poet, what blessings do beautiful things offer us? अब ये हमें क्या क्या चीजें ऑफर करती हैं beautiful things? तो इट्स आंसर इज वेरी सिंपल, beautiful things make us forget the sorrows। हम जो है beautiful things को देख के हम क्या भूल जाते हैं? अपने दुखों को भूल जाते हैं, sorrows and sufferings of the world। They give us peace of the mind and health of the body। Peace of the mind and health of the body, they make our painful stay on this earth bearable। हम जो इतने हमें कष्ट है या सौरो है या ग्लूमी डेज है या दुखी है, हम इससे हमें क्या करते हैं? बियरेबल बनाते हैं, कि हम उसको टॉलरेट कर सकते हैं, बियर कर सकते हैं ऑन दिस अर्थ। क्लियर? और अगर ब्यूटीफुल थिंग्स नहीं होंगी तो इट इज वेरी डिफिकल्ट अस टू सर्वाइव इन दिस ऑन दिस अर्थ। क्लियर? नेक्स्ट है therefore on every morrow। मोरो का मीनिंग आपको पता है, फॉलोइंग डे या नेक्स्ट डे। व्हाट बाइंड्स अस टू द अर्थ। अर्थ में हमें कौन सी चीजें जो हैं बाइंड करके रखती हैं? तो इट्स वेरी सिंपल, कि यहाँ पे बोला है कि अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। तो फ्लावरी बैंड क्या है बच्चों? अ थिंग ऑफ ब्यूटी। फ्लावरी बैंड रेफरेंस किसका दिया है यहाँ पे? ब्यूटीफुल थिंग्स का। Wrapping means covering। A thing of beauty binds us on the earth। Why are we despondent? तो despondent क्या होता है बच्चों? Hopeless, loss of hope। जब हम बहुत ज्यादा जो है डिप्रेस्ड हो जाते हैं, बहुत ज्यादा या डेस्परेट हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, आशाएं छोड़ देते हैं कहीं से। We possess the evil qualities of malice and disappointment। We suffer from the lack of noble qualities। या जब हमें जो है अच्छे लोग नहीं दिखते हैं, दैट इज वाई वी फील डिस्पॉन्डेंट। और जब हमें जो है हर जगह लगता है कि हमारे जो है होपलेस हो रहे हैं, कोई काम नहीं बन रहा है, बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, इन दैट केस हम जो है क्या होते हैं? दैट इज वाई वी फील डिस्पॉन्डेंट। क्लियर? व्हाट डज द मीन बाय ओवर डार्केंड वेज। अब यहाँ पे क्या है बच्चों? ओवर डार्केंड का मतलब क्या होता है? द पोएट मीन्स मिस्टीरियस थिंग्स दैट मैन फेल्स टू अंडरस्टैंड। कई चीजें यहाँ पे ऐसी हैं जो हम जो है समझ नहीं पाते हैं, और इसके कारण जो है हम सफर करते हैं ओवर डार्केंड वेज। मिस्टीरियस थिंग्स हैं जिन्हें हम जो है अभी भी समझ नहीं पाते हैं। कई चीजें ऐसी होती हैं जो इतनी मिस्टीरियस होती हैं, रहस्यमय होती हैं, दैट मैन फेल्स टू अंडरस्टैंड। व्हाट डज द पोएट फील अबाउट ह्यूमन लाइफ ऑन दिस अर्थ? The poet feels or thinks about human life is a tale of constant। जैसे अभी मैंने पहले भी बताया था कि पोएट ने क्या बताया है? He believed that our life is full of या tale of sorrow and grief। तो सेम जो है यहाँ पे आप आंसर लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है? Of all the unhealthy and over darkened। तो बच्चों ये जो छोटे छोटे फ्रेजेस हैं, इनके भी आंसर जो है सेपरेटली भी आपसे पूछ सकते हैं। क्लियर? The poet feels the things that about human life is a tale of constant sorrow and gloom या grief।
ठीक है। तो बच्चों इसी टाइप के आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएगा, ये क्वेश्चंस तो इस टाइप का आएगा और जो 20-30 वॉट्स की। क्लियर। नेक्स्ट स्टैंडर्ड, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल फ्रॉम अ डार्क स्पिरिट सच द सन द मून। तो ये हमने स्टैंडा ऑलरेडी पढ़ा था। लेट्स सी द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस स्टैंडा। व्हाट रिमूव्स द पॉल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स। तो पूरी हमने पूरा जो है हमारा पोम जो है किसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, रिवॉल्व अराउंड द थिंग ऑफ ब्यूटी, अराउंड द ब्यूटी। क्लियर। तो यहाँ पे कौन सी चीजें जो है हमने डार्क स्पिरिट से निकालती हैं, बाहर करती हैं। सम ब्यूटीफुल शेप और थिंग ऑफ ब्यूटी रिमूव द पॉल ऑफ, जो कवरिंग है सैडनेस की हमारे हार्ट से, हमारी स्पिरिट से, ब्यूटीफुल थिंग्स। व्हाट स्प्राउट्स इज शेडी बोन फॉर शीप एंड हाउ ओल्ड एंड यंग ट्रीज। तो आंसर बच्चों यहीं पे दिया है, बस आपको उसको फ्रेम करना है आंसर में, सेंटेंस बना के उसको। तो कौन कौन सी चीजें, ओल्ड एंड यंग ट्रीज स्प्राउट टू मेक अ ग्रीन कवरिंग, क्योंकि जब ये इसमें जो है ब्लॉसम होता है या नई नई जो है स्प्राउट आते हैं, निकलते हैं नई नई ब्रांचेस या पत्तियां निकलती हैं, तो ये क्या बनाती है, ग्रीन कवरिंग। इट प्रूव्स अ ब्लेसिंग फ्रॉम फॉर सिंपल शीप एज इट सर्व्स देम एज ए शेल्टर। तो ये सारी चीजें हमें क्या पहुंचाती है, एक तरह की हमारे लिए ब्लेसिंग्स है कि हमें शेल्टर देती हैं अगेंस्ट द summer season. How do daffodils and reels enrich the environment? अब daffodils क्या है, एक फ्लावर्स होते हैं, reels क्या होती है, streams। तो जहाँ पे भी पानी होगा तो ऑब्वियस है वहां पे क्या होते हैं बच्चों, ग्रीनरी रहती है। तो daffodils bloom among the green surrounding। अगर चारों तरफ ग्रीन है और उसके बीच में जो है व्हाइट कलर के फ्लावर्स या डिफरेंट कलर्स के फ्लावर्स खिलते हैं, तो आप देख सकते हैं दैट साइड कितनी सुंदर होगी, ब्यूटीफुल। The rills or small streams of clear water make a cooling shelter for themselves against the hot season या hot summer। अगर गर्मियों में आपको कहीं पे कोई स्मॉल स्ट्रीम्स दिख जाती है या आपको जो है ग्रीनरी दिखती है, तो आपको कितना माइंड ऑफ पीस रहता है, कितनी शांति रहती है, पीस ऑफ द माइंड इट प्रोवाइड्स। तो कब होता है ये, हॉट समर में हम लोग ढूंढते हैं भाई कोई शेडी प्लेस मिल जाए या कहीं पे छोटी सी नहर मिल जाए या रील्स और स्मॉल स्ट्रीम, तो सब जो है अट्रैक्ट होते हैं उसी साइड के लिए। क्लियर। व्हाट मेक्स अ मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच। अब क्या है जो मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच, द मिड फॉरेस्ट ब्रेक इज मेड रिच बाय द ब्लूमिंग ऑफ मस्क। यहाँ पे एक है ना बच्चों, यहाँ पे मस्क रोज ब्लूम्स। तो अभी हमने पढ़ा था कि अगर फॉरेस्ट के बीच में ब्रेक होता है दलदल, अगर वहां पे बहुत ज्यादा दलदल है और उसके बीच में जो है मस्क रोज जो है वहां पे ब्लूम कर रहे हैं और उसकी फ्रेग्रेंस जो है चारों तरफ स्प्रेड हो रही है, तो दैट इज द आंसर। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक इज मेड रिच बाय द ब्लूमिंग ऑफ ब्यूटीफुल रोज। क्लियर। नेक्स्ट इज, and such too is the grandeur of the domes we have imagined for the mighty dead, all lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal ring pouring into us from the heavens brink. So first question based on this stanza is, what have we imagined for the mighty dead? We have imagined that they will be richly rewarded by God on the day of judgment. उन्हें लगता है यहाँ पे जॉन केस ने बोला है कि जिस दिन गॉड का जजमेंट होगा, मे बी जो हमारे ब्रेव या स्ट्रॉन्ग जो है वॉरियर्स हैं, मे बी उनको जो है गॉड जो है उनको क्या करेगा, रिवॉर्ड करेगा। एक्सप्लेन द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स। तो बच्चों ये जरूरी नहीं है यहीं पे क्वेश्चन आया, ये आपको सेपरेट क्वेश्चन भी आ सकता है 20-30 वर्ड्स का। द ग्रैंडियर ऑफ द डूम इज एवर लास्टिंग ब्यूटी, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया था ग्रैंडियर मीन्स क्या होता है, द ब्यूटी, कोई भी ब्यूटीफुल थिंग है, समथिंग इम्प्रेसिव बिकॉज ऑफ ब्यूटी, बिकॉज ऑफ पावर, दैट इज योर ग्रैंडियर। क्लियर। everlasting beauty, one can find beauty even in death। तो जैसे मैंने बोला ये नहीं है कि आपके आगे जो है सुंदर चीजें आई तो उसी के अंदर ब्यूटी है, बट अगर कोई चीज आपके पास है जिस जो अगर ब्रेव लोग हैं, स्ट्रांग लोग हैं, पावरफुल लोग, तो उनके अंदर भी क्या है, ब्यूटी आपको दिखती है, जैसे ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर। क्लियर।
The lovely tales of mighty. What is the thing of beauty mentioned in these lines? The lovely tales of mighty man are mentioned in these lines. What image does the poet use in these lines? The poet uses the image of an endless fountain of immortal drink to describe the beautiful bounty of the earth. The earth has bestowed us with sun, moon, flowers, rivers, greenery, etc. तो ये बच्चों यहाँ पे हमने पूरी पोम जो है कंप्लीट कर ली. कोई सा भी स्टैंजा जो है आपके एग्जाम में आ सकता है, तो आपको क्या करना है, उस पर बेस्ड जितने क्वेश्चन है, क्योंकि आंसर्स क्या होते हैं बच्चों, ऑलरेडी गिवन इन द स्टैंडर्ड, बस आपको उसको क्या करना है, फ्रेम करना है आंसर में. क्लियर? So, bachcho, today we completed our poem, A Thing of Beauty, written by John Keats. Tomorrow we will discuss the question answers and MCQ questions. तो बच्चों इसको रिवाइज एट होम, और कहीं पे भी आपको कोई डाउट है या कोई क्वेरी आएगी, तो क्वेरी होगी आपकी या कहीं पे समझ में नहीं आया है, तो आप लोग उसको नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं. That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.